गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तारा राठौड़ और आज मैं अपनी एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस नाटक का नाम है धर्म और कर्म। इस कहानी की शुरुआत स्वर्ग लोक से होती है। स्वर्ग में चित्रगुप्त कुछ लोगों का पाप और पुण्य का हिसाब कर रहा होता है और उलझन में पड़ जाता है कि किसे कहाँ भेजूं, स्वर्ग में या नर्क में। तभी यमराज वहाँ पर आ जाते हैं और चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्या हुआ चित्रगुप्त, काफ़ी परेशानी में दिख रहे हो। चित्रगुप्त कहते हैं, हाँ महाराज, परेशानी तो है और पुण्य का हिसाब कर रहा था तो मैं उलझन में पड़ गया कि उन्हें मैं कहाँ भेजूं, स्वर्ग में या फिर नर्क में। यमराज, यह भी कोई उलझन की बात है चित्र। जिसने ज़्यादा पुण्य किया उसे स्वर्ग में और जिसने ज़्यादा पाप किया उसे नर्क में। इसीलिए मैं उलझन में पड़ गया क्योंकि कुछ लोगों के दोनों समान है, पाप भी और पुण्य भी। यमराज, यह कैसे हो सकता है चित्र, तुम्हारे हिसाब में ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चित्रगुप्त, नहीं महाराज, मैंने दो बार देखा है। यमराज, ठीक है चित्र, हमें यह बताओ कि कितने आत्माएं हैं। चित्रगुप्त, 4 महाराज। यमराज, ठीक है, को मेरे दरबार में। चित्रगुप्त, जी महाराज, अभी बुलाता हूँ। आत्मा 1 साधु, आत्मा 2 पुलिस, आत्मा 3 मंत्री और आत्मा 4 शिक्षक। दृश्य 2 में यमराज के दरबार में यमराज सिंहासन पर विराजे हुए, बगल में 2 अप्सरा उन्हें पंखा दे रही थी और संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उनके सामने नीचे बैठा हुआ था संगीत पर कुछ अप्सरा नृत्य कर रही थी, एक अप्सरा गा रही थी। दरबार में आत्माएं प्रवेश करती है। तब यमराज सबका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आओ आओ, मेरे दरबार में तुम लोगों का स्वागत है। साधु सर झुकाकर प्रणाम कर बोलते हैं, नमस्ते महाराज। पुलिस डर कर नमस्ते महाराज। मंत्री अकड़ के बोलते हैं, नमस्ते। शिक्षक खुशी से और पैर छूते हुए, नमस्कार यमराज। यमराज सबकी हरकत पर नज़र रखे हुए थे। यमराज कहते हैं, क्या तुम सब अपना छोटा परिचय दे सकते हो। शुरुआत तुम करो साधु। साधु कहता है, मैं अपना क्या परिचय दूँ महाराज, आप सबको तो पता है कि एक साधु का जीवन उसके भगवान को समर्पित होता है। यमराज, क्या तुमने कभी पाप किया है। साधु, नहीं महाराज। यमराज कहते हैं, आंखें बंद कर साधु की पूरी जीवन को देखने लगते हैं। उसमें उन्हें पता चलता है कि वह महिलाओं का शोषण कर रहे थे और साथ ही साथ भगवान की पूजा भी कर रहे थे, इसीलिए उनका पाप और पुण्य समान है। मूर्ख साधु, तुमने हमसे झूठ कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया। साधु, क्षमा महाराज, क्षमा, गलती हो गई। यमराज, चित्र, इसे नर्क में डाल दो। चित्रगुप्त, जी महाराज। यमराज, अब तुम कहो पुलिस वाले। पुलिस, जी महाराज, मेरा नाम रौनक है, मैं पेशे से एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। क्या तुमने कभी पाप किया है। पुलिस, हाँ महाराज, मैंने पाप किया है। जब भी कोई मुजरिम जुर्म करता था तो मैं उससे पैसे लेकर उसे छोड़ देता था। यमराज, तुमने पहले कहा कि तुम ईमानदार हो और अब कह रहे हो कि तुम रिश्वत लेते हो। पुलिस, क्षमा महाराज। यमराज, इसे भी नर्क में पहुंचा दो। अब तुम्हारी बारी मंत्री जी। मंत्री, महाराज, मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई की है। जब भी किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता होती है मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। यमराज, सच कह रहे हो। मंत्री, जी। इसकी ज़रा कुंडली तो बताओ। चित्रगुप्त, जी महाराज। मंत्री की कुंडली की पुस्तक काटते हुए, महाराज, इसने
पूरी जिंदगी लोगों की सेवा तो की है, पर मंत्री की गद्दी पाने के लिए काफ़ी जुर्म भी किया है। एक का तो खून भी किया है इसने। यमराज: डालो इसे नरक में, अब बचे तुम शिक्षक। शिक्षक: महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना, अब मुझे नरक भेज दीजिए। यमराज: कुछ तो कहना ही पड़ेगा तुम्हें। शिक्षक: महाराज, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम कार्तिक है और मैंने ही इन तीनों को पढ़ाया था। इससे बड़ा क्या अपराध है। यमराज गहरी सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि क्या कोई शिक्षक ऐसी शिक्षा दे सकता और गद्दी के लिए खून भी कर दे। आंखें बंद कर शिक्षक की पूरी जीवन को देखने के बाद खुश हो बोले, तुमने तो पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी है, मुझे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। यमराज: नहीं शिक्षक, नहीं, शिक्षक का काम है शिक्षा देना, पर यह विद्यार्थी पर निर्भर है कि वह उस शिक्षा को कैसे ले और ज़िंदगी में कैसे उसका इस्तेमाल करे। इतना कहकर यमराज चुप हो जाता है और चित्रगुप्त को देखता है। चित्रगुप्त समझ जाता है कि इन्हें स्वर्ग में भेजना चाहिए। शिक्षक स्वर्ग में जाने की बात सुनकर खुश नहीं होता, फिर भी धन्यवाद महाराज कहता है।